Hello everyone, this is our English class. In this class we will study the chapter 14 चाचा नेहरू's letter. Okay, चाचा नेहरू ने एक लेटर लिखा तो उसका ये चैप्टर है. उन्होंने उस लेटर में क्या लिखा आइए हम देखते हैं. जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अ सेंट्रल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और वो पॉलिटिक्स के सेंट्रल फिगर माने जाते थे, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन, इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी. ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 14, 1889 इन इलाहाबाद, इंडिया. उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उनका बर्थ 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रंस डे. ओके. नेहरूज ओनली चाइल्ड इंदिरा ऑल्सो सर्व्ड एज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1966 टू 1977 एंड फ्रॉम 1980 टू 1984 हु वॉज असैसिनेटेड. देखिए नेहरू की जो एक लड़की थी वो इंदिरा गांधी, वो उन्होंने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रही हैं. वो 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक. ठीक है, अब उनका लेटर मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ. देखिए, डियर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए लेटर था. आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रन एंड टॉकिंग एंड प्लेइंग विद दैम. वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे चाचा नेहरू बता रहे हैं कि मुझे बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था. When I am with them, I forget that I am terribly old and it is very long ago since I was a child. और जब मैं उनके साथ रहता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरी एज हो चुकी है, मैं ओल्ड हो गया हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया कि जब मैं बच्चा था. But when I sit down to write, I cannot forget my age. Old people have a habit of delivering lectures to the young. But जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ तो मैं अपनी एज नहीं भूलता हूँ. और क्या सोच रहे हैं कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी हैबिट होती है कि वो यंग वंस को लेक्चर डिलीवर करते हैं. आई रिमेंबर दैट आई डिसलाइक्ड दिस व्हेन आई वॉज अ बॉय. और मुझे ध्यान है कि जब मैं छोटा था तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई ओल्ड मुझे लेक्चर्स दे. ठीक है, सो आई सपोज यू डू नॉट लाइक इट आइदर. और मैं ये सोचता हूँ कि आपको भी ये सब पसंद नहीं होगा. ग्रोन अप्स ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ अपियरिंग टू बी वेरी वाइज. और जो ग्रोन अप्स होते हैं उनकी भी हैबिट क्या होती है कि वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं, मतलब होशियार हैं. I have not yet quite made up my mind whether I am wise or not. Sometimes listening to others, I feel that I must be wise. तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया है कि मैं वाइज हूँ या नहीं हूँ, बट कभी कभी जब मैं किसी की कोई और के सुनता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे भी वाइज होना चाहिए. Then looking at myself, I begin to doubt. People who are wise do not talk about their wisdom and do not behave as if they were very superior person. और फिर मैं जब देखता हूँ खुद की तरफ तो मुझे एक डाउट होता है कि जो लोग वाइज होते हैं, वाइज लोग कभी भी अपनी चालाकी के बारे में बात नहीं करते हैं कि मैं इतना चालाक हूँ या मैं इतना होशियार हूँ. ठीक है, वो और ऐसा भी बिहेव नहीं करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर पर्सन है. तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जो वाइज होता है, जो समझदार होता है, वो कभी अपने आप को शो ऑफ नहीं करता है. वी हैव What then shall I write about? If you were with me, I would love to talk to you about this beautiful world of ours. तो वो क्या कहते हैं, अब मैं किसके बारे में बात करूं? जब आप मेरे साथ हो तो चलो मैं I would like to talk to you about this. अब मैं आपसे किस बारे में बात करना चाहूँगा? जो भी हमारा वर्ल्ड इतना सुंदर आसपास है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा. We have all this beauty all around us and yet we forget about it and lose ourselves in fighting. हमारे आसपास इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, हम इन सब को भूल के और अपनी ही डेली की फाइटिंग में लग जाते हैं, मतलब अपने रोज के काम धंधे वगैरह, बातचीत, इन सब में लग जाते हैं और हमारे आसपास की जो ब्यूटी है हम उसे देख ही नहीं पाते हैं. वी सिट इन आवर ऑफिसेज एंड थिंक दैट वी आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. हम हमारे ऑफिसेज में बैठे रहते हैं और क्या सोचते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क
कर रहे हैं। आई होप यू विल बी मोर सेंसिबल एंड ओपन योर आईज एंड ईयर्स टू योर ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। वो क्या होप करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ज़्यादा सेंसिबल हों और अपनी आँखें, अपने कानों को खुला रखें और अपने आसपास की जो भी ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स हैं उनको फील करें। कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्लावर्स बाय देयर नेम्स एंड द बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग। क्या आप फ्लावर्स को उनके नेम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो और क्या बर्ड्स को उनकी आवाज़ से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। हाउ ईजी इट इज़ टू मेक फ्रेंड्स विद दैम। उनको फ्रेंड्स बनाना कितना ईजी है। You must have read many fairy tales and stories. The world itself is the greatest fairy tale. आपने कई सारी परियों की कहानियाँ सुनी होंगी, स्टोरीज सुनी होंगी, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड ही अपने आप में एक फेयरी टेल है, ठीक है। Only we must have eyes to see and ears to hear. बस हमारे पास उसको देखने के लिए आँखें होना चाहिए और सुनने के लिए कान होना चाहिए। Some months ago, the children of Japan wrote to me and asked me to send them an elephant. कुछ महीने पहले एक जापान के बच्चे ने मुझसे कहा, जापान के बच्चों ने कहा कि हमें एक एलिफेंट सेंड कर दीजिए, एलिफेंट भेज दीजिए। आई सेंड देम अ ब्यूटीफुल एलिफेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। मैंने उन बच्चों को, इंडिया के बच्चों के बिहाफ में एक एलिफेंट भेज दिया। दिस नोबल एनिमल बिकम अ सिंबल ऑफ इंडिया टू दैम एंड द लिंक बिटवीन दैम एंड द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। और वो एनिमल एक इंडिया और चाइना के, जापान के बीच में एक लिंक बन गया, मतलब एक सिंबल टाइप बन गया और ये दोनों जगह के बच्चों के बीच में लिंक का काम करने लगा। I was very happy that this gift of ours gave so much joy to so many children of Japan. फिर उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनकी जो गिफ्ट थी वो जापान के बच्चों के लिए जॉय मतलब खुशी का काम कर रही थी। एंड मेड देम थिंक ऑफ अवर कंट्री, और उन्हें अपनी कंट्री के बारे में सोचने के लिए कुछ काम कर रही थी। रिमेंबर दैट एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू गोइंग टू स्कूल एंड वर्क एंड प्ले एंड समटाइम्स क्वारलिंग बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन। और फिर वो क्या सोच रहे थे कि हर जगह बच्चे होते हैं जो आपकी तरह, जो स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं और कभी कभी लड़ाइयाँ भी करते हैं, झगड़े करते हैं और फिर वो बाद में मिलके फ्रेंड्स बन जाते हैं। यू कैन रीड अबाउट दीज कंट्रीज इन योर बुक्स एंड व्हेन यू ग्रो अप मैनी ऑफ यू विल विजिट them. Go there as friends and you will find friends to greet you. आप कई सारी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते होंगे और आगे जाके कई सारी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे आपको कई सारे फ्रेंड्स मिलेंगे और आपको भी फ्रेंड्स मिलेंगे और उनको भी आप जो रहोगे उनको फ्रेंड्स रहोगे जो आपको वो ग्रीट करेंगे, यानी आपका वो सम्मान करेंगे, आप भी उनका सम्मान करना। तो उनका कहने का मतलब ये था कि सभी से आपको मिलजुल कर रहना है, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का लेटर था जो उन्होंने 3 दिसंबर 1949 में लिखा था, ठीक है। तो आप सभी इसको पढ़िएगा बच्चों और अपना वर्क कंप्लीट करके उसके पिक्चर्स मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।